बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ अख्तर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं अहम तरीन ख़बरें। और आज मुझे बहुत अजीब फील हो रहा है। 16 साल की सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टिंग के दौरान मैंने ऐसा लम्हा नहीं देखा है। और आज जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ और अरकान पार्लियामेंट के बाद एक और मुक़द्दस पेशे के हामिल बाज़ नाम निहाद लोगों ने उस मुक़द्दस पेशे को जिस तरह से बदनाम किया है और उनकी वजह से जिस तरह ये पेशा बदनाम हुआ है उसकी मिसाल नहीं दी जा सकती। ये शर्मनाक काम करने वाले कोई और नहीं है, ये ऐसे पेशे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं कि जिन्होंने हमेशा आइन और कानून की बात की है, जो आज़ाद अदलिया के लिए नारे लगाते रहे हैं, मगर मुबैना तौर पर बाज़ ऐसे लोग भी उसमें शामिल हैं जिनको हम काली भेड़ें कह सकते हैं। और ये मुक़द्दस पेशा कोई आम पेशा नहीं है। इस तक जाने के लिए न जाने कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो तजर्बे की भी ज़रूरत होती है। 4 से 5 साल का कोर्स भी करना पड़ता है और फिर जो है थोड़े छोटे लेवल से लेकर हाई लेवल तक जाने के लिए बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ती है। उन्हें न सिर्फ इल्मी बुनियादों पर बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है बल्कि बहुत ज़्यादा जान फिशानी के साथ उन्हें अपने ये काम सर अंजाम देने पड़ते हैं। और मैं आज बहुत दुख के साथ आपको बता रहा हूँ कि वो पेशा, वो मुक़द्दस पेशा जिसने अदलिया बहाली की तहरीक में अपना शानदार किरदार अदा किया और एक ऐसा नमूना पेश किया कि अदलिया एक आज़ाद मुख्तार के तौर पर हमारे सामने आई है। और ऐसे मुक़द्दस पेशे का भेस बदलने वाले और इस मुक़द्दस पेशे का रूप धारने वाले ऐसे 28 अफराद का पता चलाया गया है जो जाली डिग्रियों के साथ जो है लोगों को जो है अदल और इंसाफ फराहम करने आने में मसरूफ़ अमल थे। और बदकिस्मती तो ये है कि इन लोगों ने एक तरफ एक लिहाज से पाकिस्तान बार कौंसल, पंजाब बार कौंसल और दीगर इदारों का न सिर्फ मजाक उड़ाया है बल्कि वो अदलिया के लिए भी बदनामी का बायस बने हैं। क्योंकि जब वो पेश होते रहे हैं तो अदलिया ने उनके मुकदमात की न सिर्फ समाअत की है, बहुत सारे फैसले भी किए हैं। और बहुत दुख के साथ ये मैं आपको बता रहा हूँ कि साइमा सलीम बेग नामी खातून वकील ने 491 मुकदमात में वो पेश हुई और जो है रावलपिंडी के जुडिशल कम्प्लेक्स में पेश होने वाली इस खातून ने जो है दर्जनों ख़वातीन को तलाक़ें दिलवाईं। बहुत सारे बच्चों के मामलात में ये पेश होती रही, बहुत सारे लोगों को इसने सज़ाएं भी दिलवाईं और बहुत कुछ इसने पैसा कमाया और इस मुक़द्दस पेशे को मुसलसल बदनाम किया। एक और ख़ातून, बहुत दुख के साथ बता रहा हूँ कि सबा कंवल नाम उसकी ख़ातून ने तो इंसाफ की धज्जियाँ ही बिखेर के रख दी। वो ना सिर्फ उसने नाम बदला हुआ था बल्कि भेस तक बदल के उसने जो है वो लोगों को धोखा देने में लगी हुई थी। लोगों को क्या, उसने इंसाफ के नाम पर अदलिया को भी धोखा दिया है। ऐसे अफराद के ख़िलाफ़ डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने मुकदमे की दरख्वास्त दे दी है और मुकदमात भी दर्ज हो रहे हैं और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी होगी। और ये बदकिस्मती से इस मुल्क की तारीख़ में ये कोई पहला वाक़या नहीं है। पहले अरकान पार्लियामेंट की डिग्रियां भी जाली निकली और बड़े बड़े नाम उसमें आते हैं और उन्होंने तो इसको किसी तरह का कोई जुर्म ही नहीं समझा। और परवेज़ मुशर्रफ ने चूँकि BA की शर्त लाजमी करार दे दी थी तो इन्होंने जहाँ से भी इनको डिग्री मिली इन्होंने ले ली। जाली डिग्रियों की ये दास्तान बहुत तवील है। डॉक्टर्स की डिग्रियां जाली निकली, इंजीनियर्स की डिग्रियां जाली निकली और अभी ये सिलसिला जारी है। मुझे आज भी याद है कि एक पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस के एक एहलकार ने जो है लोगों की भर्तियों के लिए जाली डिग्रियों का सहारा लिए रखा। लोगों से 40,000 पैसे लेकर उनको मेरिट के मुताबिक सनद बनवा के देना और फिर उसके मुताबिक फिर उनकी तकर्रियाँ करवाता था। और ऐसे बहुत सारी मिसालें दी जा सकती हैं। एग्जिट आपके सामने है
पूरी दुनिया में उसने पाकिस्तान का नाम बदनाम किया और जाली डिग्रियां जो हैं वो पूरी दुनिया में उसने इस्तेमाल की हैं। और ये जाली डिग्रियों का सिलसिला सिर्फ वकला और जो है डॉक्टर्स इंजीनियर्स तक ही महदूद नहीं है, बहुत सारे असातिज़ा में भी जाली डिग्रियों वाले मौजूद हैं। और जिस तरीके से अब ये चांद फटक शुरू हुई है और इम्कान यही है कि ऐसे बहुत सारे लोग सामने आएंगे कि जिनकी डिग्रियां जाली होंगी। वकला बरादरी में से ये काली भेड़ें निकालना बहुत ही उम्दा काम है और इस हवाले से रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट बार मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि उन्होंने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है। और ना सिर्फ उन्होंने इन वकला के नाम और चेहरे और इनकी तस्वीर जो है अपने दरवाज़ों पर लगा दी हैं और तकरीबन जितनी भी अदालतें हैं रावलपिंडी में उन सारों के दरवाज़ों के बाहर जो है उनकी तस्वीर आवेज़ा हैं कि ये जाली वकला हैं, इनका कोई अदालतों से ताल्लुक़ नहीं है, इनका कोई वकला बरादरी से ताल्लुक़ नहीं है। ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ सख्त तरीन कार्रवाई होनी चाहिए। और ये 28 वकला जिनमें से 4 ख़वातीन हैं और 24 जिनका ताल्लुक़ जो है वो मर्द हजरात से है और मर्दों के लिए भी ये सुर्खी का बायस है। और पहले भी मामलात ऐसे मुल्क के चल रहे हैं कि जिस पे बहुत सारे लोग परेशान हैं महंगाई की वजह से। और मौलाना फजल रहमान के हवाले से भी पता चला है कि उनकी जो लस्सी पीने की जो तनासब है वो भी सामने आया है। जो उन्होंने लस्सी पी थी कौमी ख़जाने से और उससे पता ये चला है कि अकेले वो 10 से 15 गिलास लस्सी के वो रोज़ाना की बुनियाद पर पीते रहे और आगे जाके वो अब इस मुल्क के साथ क्या करेंगे, लॉन्ग मार्च करने चाह रहे हैं, जबकि पीपल्स पार्टी जो है वो साथ देने के लिए तैयार रही है। नून लीग भी एक लिहाज से अलहदा से नज़र आ रही है और मौलाना फजल रहमान अब अकेलेपन का शिकार है। इसलिए अभी तो कोई ऐसी हुकूमत के ख़िलाफ़ कार्रवाई नज़र नहीं आ रही कि जिससे हुकूमत के लिए परेशानी पैदा हो। ताहम कोरोना की वजह से मामलात भी अब थोड़ा थमने लग गए हैं और पाकिस्तान में जो कोरोना के मुस्बत जो केसेस की शरह थी उसमें भी नुमायाँ कमी आई है और इस नुमायाँ कमी के साथ ही मामलात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे और इंशाअल्लाह जल्दी लोगों के लिए मसाइल कम हो जाएंगे और रोज़गार और दूसरे जो रोज़मर्रा दिहाड़ीदार जो बेचारा तबका है वो भी बाहर निकलने के लिए उनको भी मौका मिल जाएगा और इस तरह उनकी रोज़ी रोटी भी खुल जाएगी। और असल में मसला ये है कि मैं तो ये समझता हूँ कि मेरी राय नाक़िस राय में जब अरकान पार्लियामेंट के लिए कोई डिग्री का कोई ख़ास तनासब नहीं है, कोई उनके लिए कोई रोकथाम नहीं है, वो डिग्री रखें न रखें वो अरकान पार्लियामेंट बन सकते हैं। इसी तरह सहाफ़ियों के लिए भी कोई ख़ास डिग्रियां चेक नहीं होती और मैंने अपने 16 साल के कैरियर में देखा है कि बस जो है वो आप CV दे दें और किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है और आप रिपोर्टिंग के लिए जो है वो बिल्कुल आपको इजाज़त है। आप चाहे सुप्रीम कोर्ट घुस जाएं, चाहे वज़ारत दाखिला चले जाएं, चाहे वज़ारत दिफा चले जाएं और जितनी भी मकसद वज़ारतें हैं उनके रास्ते आपके लिए खुल जाते हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि जहाँ वकला और इनकी डिग्रियाँ चेक हुई हैं और जाली साबित हो रही हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि इस हवाले से खुली छुट्टी दे देनी चाहिए और ऐसे लोगों को तो खुलेआम इजाज़त दे देनी चाहिए जिनको लूट मार करने का बहुत ज़्यादा तजर्बा हो। और जैसे हम अरकान पार्लियामेंट को इजाज़त देते रहते हैं कि वो पहले से ज़्यादा अच्छे अंदाज से लूट मार करते हैं और हम फिर भी उन पर राज़ी होते हैं, 5 साल उनको गालियां देते हैं और 5 साल के बाद फिर हम उनके कतरे उठाकर एक दूसरे का सर फाड़ रहे होते हैं। और जब हम उनकी मामलात पे हमने कभी कोई ची बची नहीं की तो अब वकला के लिए भी हमें दूसरे पेशों के लोगों के लिए भी हमें अब क्या परवाह होनी चाहिए। अगर जाली डिग्रियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू हुई भी है तो अब ये चाहिए कि इसको पूरे मुल्क में इसका दायरा कार वसी होना चाहिए। हर महकमे की जो है ना वो इस तरह से चांद फटक होनी चाहिए, सारे मामला सामने आने चाहिए कि इस मुल्क में कितने लोग जाली डिग्रियों वाले हैं और कितना इसने ऐसे लोगों ने कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचा रखा है।
ان جعلی ڈگری والوں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے۔ سپریم کورٹ نے بھی کافی سارے لوگوں کو نااہل قرار دیا، مگر اب وہ کچھ لوگوں کو 5 سال کے لیے نااہل قرار دیا، کسی کو پوری لائف کے لیے۔ اب وہ دوبارہ داد رسی کے لیے سپریم کورٹ سے بھی رجوع کر رہے ہیں۔ اور یہ جو جعلی ڈگریوں والا معاملہ ہے یہ نیا نہیں ہے، سپریم کورٹ نے بہت پہلے سے یہ کارروائی کے لیے حکم دے رکھا تھا، اور بڑی تعداد میں وکلا ایسے سامنے آ رہے ہیں جو جعلی ڈگریوں کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کو انصاف فراہم کرنے کے لیے لگے ہوئے تھے۔ ایسے لوگوں کی بے خونی ہونی چاہیے، اور وکلا کے اندر جو کالی بھیڑیں آئی ہیں جنہوں نے بڑے بڑے ناموں کو داغدار کرنے کی جو دانستہ کوشش کی ہے، اس سے اس مقدس پیشے کی عزت پہ بہت حرف آیا ہے۔ اور امید یہی ہے کہ پاکستان بار کونسل اور باقی صوبائی بار کونسلیں اس حوالے سے سخت جو ہے کرائٹیریا اپنائیں گی، اور وکلا کی اسناد کی پڑتال کے لیے جو ہے تمام یونیورسٹیوں سے براہ راست رابطہ کر کے ان سے جو ہے ان کی تصدیق کر کے ان کالی بھیڑوں کو اس مقدس پیشے سے نکال باہر کریں گی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے اختر صدیقی نیوز، یہ آپ کا اپنا چینل ہے، اور اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو اہم ترین معاملات چل رہے ہوتے ہیں، کوئی نئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اس میں ہم آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ اور انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاناما کی جو والیوم 10 تھا، جو سپریم کورٹ نے والیوم 10 جس کو سامنے لانے سے روک دیا تھا، وہ والیوم 10 ہے کیا، اس میں کیا کچھ ہے، اور اس میں کیا کیا انکشافات ہیں، نواز شریف کے حوالے سے کیا کیا انکشافات ہیں، نئی کیا چیزیں ہیں، کہاں کہاں جائیدادیں ہیں، اور اس حوالے سے کیا کچھ ہوگا، وہ انشاءاللہ ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ اس کے لیے دیکھتے رہیے اختر صدیقی نیوز۔ بہت شکریہ۔